देवियों और सज्जनों, जय हिंद। जीत की खातिर हम एक जुनून चाहिए हमें, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में मेहनत की गूंज चाहिए। दोस्तों, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिशा की बदली से खुद व खुद किनारे बदल जाते हैं। देवियों और सज्जनों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूंगा जिसके बारे में बहुत से हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं है। वो है गलवान घाटी की 16 जून 2020 की घटना, जिसमें भारत ने 20 वीर सपूतों को खोया। मैं उन सभी कर्नल बाबू व उनकी टीम को मैं नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं, सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर भाषा में गलवान का अर्थ है मजबूत आदमी या एक पहलवान। उस नदी जो अक्साई चीन से निकलती है और 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ों की घाटियों के माध्यम से पूर्व से पश्चिम में 80 किलोमीटर तक बहती है। यह शौक घाटी में शौक नदी में मिल जाती है आगे जाकर के। चीन द्वारा अक्साई चीन के माध्यम से G219 का निर्माण करने के बाद 1962 में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की एक कंपनी द्वारा घाटी की रक्षा की गई थी। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा ताकि क्लैरिटी हो जाए कि चाइना बॉर्डर पे हिंदुस्तान चाइना के बीच में क्या दिखते हैं। 6 जुलाई 1962 को PLA से ने उस गोरखा रेजिमेंट को घेर लिया था। बहादुर गोरखा सेना 3 महीने तक वहां डटी रही। 4 अक्टूबर 1962 को भारतीय सेना द्वारा गोरखा कंपनी को स्टर्ड करने के लिए 5 जाट की एक कंपनी भेजी गई। PLA ने इस कंपनी पर गोलियां चलाई और जाट कंपनी के 36 लोगों को मार डाला, हमारे लोगों को शहीद कर दिया। यह 1962 के युद्ध का प्रारंभ बिंदु था। कारण था कि यह युद्ध क्यों हुआ, उन्होंने हम पे अटैक क्यों किया। 1962 में गलवान घाटी चीन के कब्जे में है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कब्जा कर लिया था। भारत ने हाल ही में इस संगम पर एक पुल बनाया है। इसके अलावा इस पुल से दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसको हम दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी मार्ग कहते हैं, लिंक रोड भी कहते हैं, जो PP-14 का निर्माण किया जा रहा है, जो शायद विवाद की हड्डी है। बिकॉज चाइना नहीं चाहता कि हम PP-14 तक अपनी पहुंच बनाएं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन के साथ LAC सीमा चिन्हित नहीं है। मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन उसको अभी तक निर्धारण पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चीन ने LAC के हमारे हिस्से में प्रवेश नहीं किया, तो वह सही कहते हैं, क्योंकि वो हिस्सा हमारा था ही नहीं जहाँ पे चीन आया था। वो तो 1962 में ही उन्होंने हमसे ले लिया था। नेहरू जी ने तो कुछ टाइम पे भी कहा था कि यहाँ पे घास का भी कतरा पैदा नहीं होता, क्या ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन फ़र्क पड़ा है दोस्तों। वैसे भी मैं गलवान घाटी के महत्व को दोहराता हूँ एक बार फिर, ताकि आपको पता लग जाए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारत ने शौक और दुर्मुख से दौलत बेग ओल्डी के लिए एक सड़क का निर्माण किया था। वह 255 किलोमीटर लंबी है और इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट और बलों को दौलत बेग ओल्डी में बदलने का रणनीतिक महत्व रखती है। उनको पहुंचाने का वहाँ पे एक सुगम रास्ता बन गया। ये नहीं है कि बल्कि PP-14 से का भी एक लिंक रोड साबित होगा आने वाले समय में। इससे चीन को सरदर्द हो रहा है। चीनी नहीं चाहते कि भारत कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे डेवलप करे। चीनियों को लगता है कि भारत गलवान घाटी का उपयोग करके अक्साई चीन के खिलाफ आक्रमण शुरू कर सकता है, अक्साई चीन को वापस लेने की प्रयास कर सका, जैसे हम POK के बारे में भी सोच रहे हैं। 15 जून 2020 का वर्तमान संकट PP-14 तक चीन के आने के प्रयास के कारण शुरू हुआ था। दरअसल उन्होंने इसके नीचे 10-12 जून 2020 के आसपास एक टेंट कैंप बनवाया था। इस कैंप को भारत ने 12-13 जून 2020 को जबरन हटा दिया था। संभवत इस कार्रवाई में PLA की कुछ मौतें भी हुई थी। इसने शायद चीनियों को नाराज कर दिया था। वो दुखी हो गए थे, तंग हो गए थे, और फिर से 14 जून 2020 तक उन्होंने एक नया
तंबू शिविर टेंट कैंप स्थापित कर दिया। इसका पता भारत को 15 जून 2020 को लगा और इससे एक घातक हाथापाई भी हुई इसी को लेकर के, इस कैंप को लेकर के। गलवान नदी घाटी में विवाद की हड्डी DSDBO रोड और दुर्बुक शौक और दौलत बेग ओल्डी रोड और शौक नदी और गलवान नदी के संगम पर एक पुल है जो भारत ने बनाया। सच कहूँ तो ये इस ब्रिज से प्रोटेक्टिव पेट्रोल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं PP14 तक का 12-14 किलोमीटर का लिंक था। यह बिंदु LAC पर है और 1962 से भारतीय नियंत्रण में है। 1962 की तरह ये एक युद्ध के लिए फ्लैश पॉइंट बन सकता है जो दोनों देश इस चीज़ को मानते हैं। अगर चीनी अपनी आक्रामकता से बाज नहीं आए तो हिंदुस्तान को और भी कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा। 6 जून 2020 को चीनी और भारतीय कमांडरों के बीच में एक मीटिंग हुई। मेजर जनरल लियू सिन कमांडर और भारत के 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के बीच में वर्तमान स्थानों के लेकर के एक समझौता भी हुआ। भारत को 1.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर और चीन को 2.5 किलोमीटर पूर्व की ओर पीछे हटना था। विघटन 15 जून 2020 तक पूरा किया जाना था।